मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? 70 साल में और 40 साल के शुरुआत में जो हुआ उसी को आप बेच के खा रहे हैं। नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के लिए दान कर दी और अपने आखिरी समय के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर की मिट्टी को इस देश की नदियों में, इस देश की प्रकृति में मिला दिया जाए। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख SC ST सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। बहुजन समाज के तमाम मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले दलित समाज के बुद्धिजीवी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम के कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग का चेयरमैन बनने के बाद 14 अगस्त को 2 दलित बुद्धिजीवी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। दलित मुद्दों के मुखर प्रवक्ता हिंदू कॉलेज के डॉक्टर रतनलाल और लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर रविकांत ने ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉक्टर अनिल जयहिंद और SC विभाग के चेयरमैन राजेंद्र पाल गौतम की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी सबने स्टेट सोशलिज्म के आइडिया को आगे बढ़ाया। अगर वो स्टेट सोशलिज्म नहीं होता तो हमारे जैसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाते हुए नहीं होते। पाकिस्तान उधर फौज और सेना बंदूक खरीद रहा था, बना रहा था, लेकिन नेहरू जी यहां पब्लिक इंस्टीट्यूशंस बना रहे थे। एम्स, यूनिवर्सिटीज, स्टील प्लांट्स, माइनिंग कॉलेज तमाम बना रहे थे। फ्री एजुकेशन, और खास तौर से मैं दलित पर्सपेक्टिव में कहूं तो पूरा जो दलित मिडिल क्लास का फॉर्मेशन है वो आज़ादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद और 90 तक ले लीजिए, इसी में दलित मिडिल क्लास, अर्बन मिडिल क्लास का फॉर्मेशन हुआ है, जो हमारे जैसे लोग आज ब्रांडेड कपड़े पहन के घूम रहे हैं। और ये कैसे हुआ? एक किताब में पढ़ रहा था, 26 जनवरी 1950 से लेकर 1982 तक 20 लाख SC ST सरकारी कर्मचारी हो गए थे। मैं समझता हूं कि भारतीय संविधान और भारतीय गणराज्य की एक शानदार उपलब्धि थी। और गरीब भारत ने मुफ्त में शिक्षा दी, सबको दी। सवर्ण भी बढ़े, पिछड़े भी बढ़े, दलित भी पढ़े, वजीफा मिलता था स्कूल में, ब्लॉक में, गांव में जो लोग पढ़ते होंगे याद होगा। स्कॉलरशिप, फ्रीशिप, आप याद कीजिए 70 का दशक, अखबार में एडवर्टीजमेंट निकाल कर बुलाया जाता था कि आइए IIT में एडमिशन होगा, मेडिकल में एडमिशन होगा। तो ये सब हुआ। मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कौन कहता है कुछ नहीं हुआ? 70 साल में और 40 साल के शुरुआत में जो हुआ उसी को आप बेच के खा रहे हैं। मेरा एक रिश्ता नजदीक ले लो, नजदीक, थोड़ा नजदीक। कांग्रेस पार्टी से है और मुझे लगता है इस देश के प्रत्येक व्यक्ति का है। जो आज सत्ता में है उनका भी रिश्ता रहा है इस पार्टी से। मेरा रिश्ता इसी मेरे पुरखों का, मेरे दादा ग्रैंडफादर अंग्रेजी हुकूमत में रसोइया थे। नेहरू जी की खबर उनको मिली कि वो यहाँ से निकल रहे हैं, तो वो उनको देखने के लिए गए, उनका पैर छुआ और वापस आ गए। जब ये खबर मिली तो मेरे दादा को अपमानित किया गया, लेकिन उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर वापस चले गए। ये वो बहुत पुराना रिश्ता जिसको मेरी माँ, मेरे परिवार के लोग बताते हैं। आज मैं उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ करके बहुत गर्व की अनुभूति कर रहा हूं। जिस तरह से आजादी के आंदोलन में ब्रिटिश साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद के खिलाफ गांधी जी ने अफ्रीका से वापस आकर के कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया था, मुझे लगता है कि आज आरएसएस का उपनिवेश इस देश में चल रहा है
और जरूरत है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के आंदोलन को जन आंदोलन में बदलने की। जैसे गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में तमाम विद्यार्थियों ने, अध्यापकों ने, वकीलों ने अपने पेशे छोड़े, स्कूल छोड़े, नौकरियां छोड़ी। मुझे गर्व इस बात का है कि हम जिस कांग्रेस की हुकूमत में नौकरी में आए, रिजर्वेशन के जरिए पढ़ाई लिखाई की, अगर इस हिंदुत्व के, आरएसएस के उपनिवेश के खिलाफ अगर हमें उस नौकरी की भी कुर्बानी देनी पड़ेगी तो मैं साथ खड़ा रहूंगा। मुझे आज गर्व की अनुभूति है उस कांग्रेस के साथ जुड़ने में जिसे गांधी जी ने अपने पसीने से सींचा था, सत्याग्रह और अहिंसा जैसे मूल्य दिए और अपनी जान की कुर्बानी दे करके इस देश की आत्मा को बचाया। मुझे गर्व हो रहा है उस कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ने से जिसे पूर्ण स्वराज का सपना आदरणीय नेहरू जी ने दिया, श्रद्धेय नेहरू जी ने दिया, और वो शख्स जो आजादी के लिए जेल में 9 साल से ज्यादा रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताब लिखते हैं जिसमें भारतीयता को परिभाषित किया गया। क्या है भारत माता, ये नेहरू जी ने बताया। और आजादी के बाद प्रधानमंत्री रहते हुए राष्ट्रीय एकता, सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन के लिए जो उन्होंने काम किया, और काम ही नहीं किया। जो लोग नेहरू गांधी परिवार पर हमला करते हैं या तो वो नादान हैं या बदमाश हैं, वो दोनों ही हैं। क्योंकि नेहरू जी ने अपनी सारी संपत्ति इस देश के लिए दान कर दी और अपने आखिरी समय के लिए उन्होंने कहा था कि मेरे शरीर की मिट्टी को इस देश की नदियों में, इस देश की प्रकृति में मिला दिया जाए। उन नेहरू का मजाक उड़ाए बिना इस देश के प्रधानमंत्री की राजनीति नहीं चलती। डॉक्टर रतनलाल जहां बिहार से ताल्लुक रखते हैं तो डॉक्टर रविकांत यूपी से। आने वाले महीनों में बिहार में चुनाव भी है, ऐसे में इन दोनों का कांग्रेस पार्टी में शामिल होना काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।